नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कहानी पाठ में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, गणेश जी बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें विचार आया कि क्यों ना धरती पर जाकर उन सभी मनुष्यों की परीक्षा ली जाए जो उनके भक्त हैं। फिर गणेश जी बालक का रूप धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने को कहते। बोलते, माई मेरी खीर बना दे, माई मेरी खीर बना दे। सभी लोग चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध देखकर हंसते। फिर भी वह नगर में घूमते रहे और सबसे कहते रहे, माई मेरी खीर बना दे, माई मेरी खीर बना दे, अरे कोई तो बना दे, थोड़ी सी बना दे, माई मेरी खीर बना दे। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल लिए और उनके घर में जो सबसे छोटा बर्तन था उसमें उबलने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबसे बड़ा बर्तन रखा, वह भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। बूढ़ी अम्मा के सारे बर्तन अब भर चुके थे। अम्मा ने कहा कि बेटा खीर तो बहुत बन गई है। गणेश जी बोले, माँ तू यह खीर सभी गांव वालों में बांट दे। खीर की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने सोचा, खीर खा लेती हूँ, पता नहीं बाद में बचेगी या नहीं। उसने एक बर्तन में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा और मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो गांव वाले हंसने लगे। अम्मा के पास खुद खाने के लिए तो है नहीं, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी। इतना कहने के बाद भी सभी गांव वाले अम्मा के घर आए। बूढ़ी अम्मा ने सभी को पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। जो खाना खाकर आए थे वह बहुत पछताए। बोले, काश हम खाना खाकर ना आते तो इतनी स्वादिष्ट खीर हम भी पेट भरकर खा पाते। सबके खाने के बाद खीर बहुत बच गई थी। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा सब खीर खा चुके हैं, अब तू भी खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया। अम्मा बोली, तू ऐसे बोल रहा है जैसे तू गणेश है। गणेश जी बोले, हाँ माँ मैं गणेश हूँ। बूढ़ी अम्मा गणेश भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गणेश जी बोले, तुम मेरी परीक्षा पर खरी उतरी हो। गणेश जी के जाते ही बूढ़ी अम्मा का घर एक महल में बदल गया और अम्मा के भंडार
धन्य धान्य से भर गए। हे गणेश जी, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भी भंडार धन्य धान्य से सदा भरे रहें। बोलो गणेश जी की जय।